So today we will discuss Fermat numbers. सबके पास नोट्स लिखा हुआ है? यस मैम। तो मैं जस्ट उसको रीड कर रही हूँ. एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म होगा, फॉर द फॉर्म नहीं. एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2 to the power 2 to the power n plus 1. ध्यान से लिखेंगे. 2 to the power 2 to the power n plus 1 नीचे है सब 2 के साथ. ओके. एंड एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म होगा, वहां फॉर द फॉर्म लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लीजिए. इज कॉल्ड अ फॉर्मेट नंबर. इस नंबर को नाम दिया गया है फॉर्मेट नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल FN. इसको हम लोग फॉर्मेट नंबर है इसलिए FN से इंडिकेट करते हैं. सो आप याद रखोगे FN इज इक्वल टू 2 to the power 2 to the power n plus 1. तो आप कुछ वैल्यूज अपने से निकाल सकते हो, नोट्स मत देखिए. पुट n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 तक और अपने से इसका वैल्यू निकालिए रफली. जो लिखा है उसको मत देखिए, अपने से निकाल के बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F0. The first few Fermat numbers are F0 कितना आ रहा है? 3 3. F1 5 5. F2 निकालिए, नोट से मत देखिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा. मैम निकाल रहे हैं. 17 17. यस मैम. कैसे आ रहा है? 2 to the power 2 to the power 2 plus 1 that means 2 to the power 4 plus 1. ऐसे करके दिखाना है आपको. ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज में लिख के जाना है. F3 मैम ये बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है. 2 to the power 10 तक का वैल्यू आपको याद रखना है अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए. तो 2 to the power 3 8 ही होगा ना, तो 2 to the power 8 तक तो आपको याद रखना है. कोशिश कीजिए सारे नंबर्स का 50 तक का स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए. एंड 2 का भी कुछ पावर्स, 3 का कुछ पावर्स, कम से कम 2 का तो 10 तक याद कर लीजिए. 3 का भी 5 6 तक याद रख लीजिए पावर क्या होता है. 10 तक भी याद करोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो अपने आप को. तो यस मैम 257 257 257. इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है. F4 तो भी कैलकुलेट करके बताइए. देखिए किसका फास्ट है कैलकुलेशन, अपने आप मैनुअली. टू टू दी पावर 16 उसको 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 6 लिख सकते हो. 2 to the power 10 इज, किसको याद है 2 to the power 10? इट इज 1024. सब याद रखना है आपको. एंड 2 to the power 6 64. इस तरह, यस, इस तरह से मल्टीप्लाई करके अपना कैलकुलेशन को यस 6 5 5 3 6 plus 1 6 5 5 3 7.
यस 65537 ये आएगा। तो ये जो 5 नंबर हमने निकाला है 0 1 2 3 4 तक पुट करके, और बड़ा निकालेंगे तो और ज्यादा वैल्यूज आ जाएगा, इसलिए उतना कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये 5 नंबर कैसे नंबर्स लग रहे हैं आपको? मैम प्राइम। दे आर प्राइम नंबर 3 5 17 मैम 2 57। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, उसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। 65537 ये प्राइम है, कैसे पता करेंगे? ये मैंने आपको एक और क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला था। 65537 इज अ प्राइम नंबर, ये हम लोग कैसे पता करते हैं? इसका सॉल्यूशन किसी ने फाइंड आउट करके नहीं बताया, मुझे याद है किसी क्लास में मैंने ये काम दिया था आपको। कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं ये हम लोग कैसे पता करते हैं? तो हाउ विल यू से दैट 65537 इज अ प्राइम? तो ये सेम होमवर्क आज के लिए है। मुझे एक मेथड से बताइए कि 65537 एक प्राइम नंबर है, और अगर किसी ने आज मुझे इसका आंसर नहीं भेजा तो मैं आज का अटेंडेंस सबका काट दूंगी। जो काम आप लोग को दिया जाता है कुछ तो रिस्पॉन्स करना चाहिए। कुछ क्लास से पहले ये डिस्कशन हुआ था और मैंने आप लोगों को बताया, पूछा था कि मुझे उसका तरीका चाहिए कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है ये हम लोग कैसे पता करते हैं। तो आज मुझे इसका आंसर चाहिए। नेट सर्च करके निकालिए या प्रीवियस बुक सर्च करके निकालिए या नंबर थ्योरी के बुक को ही पूरा पढ़ के देखिए कहाँ पे आपको मिल रहा है। एक तरीका है पता करने का, वो तरीका आपको खुद ढूंढ के मुझे बताना है। राइट? याद रहेगा कि फिर क्लास के बाद भूल जाएंगे? मैम 3 से डिवाइड कर याद सकते रहेगा हो? मैम। 3 से डिवाइड करने से थोड़ी होता है, केवल 3 प्राइम नंबर नहीं है। ये एक ऑड नंबर है, इसलिए इवन नंबर्स तो छोड़ दीजिए, आपको बहुत सारे ऑड नंबर से इसको डिवाइड करके देखना होगा। 3 65537 5 बहुत बड़ा नंबर 7। यस मैम। है ना। मान लीजिए 37 को प्राइम दिखाना है तो क्या करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि 37 प्राइम है तो क्या करेंगे? दिखाना है ये काम। सिर्फ पूछा नहीं गया है इज 37 इज अ प्राइम और नॉट। हाउ विल यू शो दैट 37 इज अ प्राइम नंबर? तो सिंपल तरीका क्या होगा? तो हम लोग दिखाते हैं क्या, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, सारे प्राइम नंबर से दिखाते हैं ना। यस कि मैम। कोई उसका फैक्टर नहीं मिल रहा है 1 एंड 37, मतलब आपको 35 तक का नंबर से डिवाइड करके देखना होगा कि कोई उसका फैक्टर नहीं हो रहा है। तो प्राइम। यस। तो ये एक बहुत क्या बोले, बहुत अच्छा तरीका नहीं है। जैसे हमने 512 निकाला था, 1 से लेकर 11 तक का सेट बनाया और सबके साथ चेक किया कि रिलेटिवली प्राइम है कि नहीं। वो तरीका तो बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपको 3600 निकालना है तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया उसके लिए और उस पे यूज करके वैल्यू निकालते हैं। उसी तरह अगर बहुत छोटा नंबर है 19 37, ये सब को प्राइम दिखाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लगभग 20 तक का टेबल्स आपको याद रहता है, तो हम लोग दिखा देंगे कि उस नंबर से ये डिविजिबल नहीं है, कोई भी इसका फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो ये प्राइम नहीं है। बट अगर 65537 प्राइम नहीं है दिखाना है तो सारे नंबर्स का सेट लेकर हम लोग डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं। नहीं मैम। सारे ऑड नंबर्स का एक सेट बना के दिखाना होगा कि किसी से डिविजिबल नहीं है, या आप वही बोल सकते हो सबके साथ जीसीडी 1 आ रहा है, तो दैट इज नॉट अ सुटेबल मेथड। तो आप कैसे दिखाओगे कि ये प्राइम है?
आज मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। किसी ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग का, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इसका तरीका फाइंड आउट कीजिए। बाद में तो मैं बताऊंगी, पर आपको स्कूल लेवल में शायद बताया गया है ये मेथड, और ढूंढने से किसी ना किसी बुक में आपको मिल जाएगा। सो ये फर्स्ट 5 फॉर्मेट नंबर जो हमने निकाला है, दे आर प्राइम, और बोला गया है दीज आर द ओनली फॉर्मेट प्राइम नोन सो फार। अभी तक जितना कैलकुलेशन हुआ है फैक्टर उसके करके। अकॉर्डिंग। नहीं नहीं, एक तरीका है, थोड़ा और दिमाग लगाइए, पढ़िए, आपको मिल जाएगा। फैक्टर करके निकालना इस बहुत अच्छा तरीका नहीं है। एक और मेथड है, पहले आप लोग अपने से सर्च कीजिए। फॉर्मेट नंबर करके आप लोग सर्च भी कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो, कि अभी तक लार्जेस्ट नोन फॉर्मेट नंबर क्या है। ये तो बहुत पहले का थ्योरी है, इसमें बोला गया है इतने ही नोन फॉर्मेट प्राइम नंबर्स हैं। तो फॉर्मेट प्राइम नंबर्स करके आप नेट सर्च कर सकते हो अपना समझने के लिए। फिर आगे थ्योरी में लिखा हुआ है, यूलर इन 1732 फाउंड दैट F5 का वैल्यू आप देख रहे हो बहुत बड़ा है, इट इज 4296967297। इसका वैल्यू निकाला गया F5 का, और बोला गया है इज डिविजिबल बाय 641। तो कितना कैलकुलेशन किया गया होगा, है ना, 4296967297, ये प्राइम है कि नहीं है। तो बोला गया है दिस इज नॉट प्राइम, जो F5 का वैल्यू निकाला गया, और बोला गया इट इज डिविजिबल बाय 641, इसलिए F5 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन या थ्योरम लिखा हुआ है आपके नोट्स में, दैट इज फॉर्मेट नंबर F5 इज डिविजिबल बाय 641, ये प्रूफ करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगता है नोट से इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा, किस तरह से सिंप्लीफाई किया गया है एंड कैलकुलेट किया गया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है या व्हाट्सएप पे अपना डाउट पूछ सकते हो। तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप समझने के लिए पढ़ सकते हो कि हाउ F5 इज डिविजिबल बाय 641। So the next important theorem is for integers m n greater equal to 0, m is greater than n and both are positive integers greater equal to 0. For integers m greater than n greater equal to 0, प्रूफ करना है fn is equal to 1. GCD of fm and fn is 1. That means two format numbers are relatively prime. अभी आपके पास F5 तक का वैल्यू है, F5 भी मैंने बता दिया है, तो आप देख सकते हो F0 एंड F1 का GCD क्या आएगा, GCD of F0 and F1 One. 1, F1 and F4, अगेन F4 बड़ा है, छोड़ दीजिए, F1 एंड F3 बताइए, F1 और F3 का GCD मैम 1 ही होगा क्योंकि 5 का फैक्टर नहीं होगा। हाँ वही बोल रही हूँ, तो एग्जाम्पल से तो आपको क्लियरली दिख रहा है। Yes.
F0 से F4 Yes, तक का वैल्यू है। कोई भी दो पेयर निकाल के उसका जीसीडी निकाल सकते हो आप, देखोगे हर केस में जीसीडी 1 आता है। अब आपको एक जनरल प्रूफ देना है कि कोई भी दो नंबर ले, n और n कोई भी हो सकता है, F9 F11 भी हो सकता है, F100 F102 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, बट m and n शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। आप कोई भी नंबर रख सकते हो। तो एक जनरल प्रूफ करना है कि उसका जीसीडी हम लोग निकालेंगे तो 1 आएगा। तो Fn और Fm कैसे नंबर्स है यहाँ? फॉर्मेट में फॉर्मेट नंबर है। तो फॉर्मेट नंबर का क्या बोले, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 2 to the power 2 raised to n plus 1. Since Fn and Fm are Fermat numbers, therefore Fn can be written as 2 to the power n plus 1, and Fm can be written as ठीक है। मुझे लगता है जो वीडियो लेक्चर में मैंने थ्योरम सेंड किया होगा, ये वाला एक्सप्लेन किया होगा, वो मेरे नोट्स से था, उसका प्रूफ थोड़ा अलग होगा। और यहाँ जो किया हुआ है ये बुक का प्रूफ है, तो शायद थोड़ा चेंज करे आपका प्रूफ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि यही कराया गया है या कुछ डिफरेंट है। तो मैं जो अभी नोट्स में है उसी को प्रूफ कर दे रही हूँ, आप वीडियो लेक्चर वाला देख लीजिएगा। अगर डिफरेंट होगा तो जो आपको इजी लगे उसी को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर सेम है तो कोई बात नहीं है। मुझे इसका प्रूफ देख के लग रहा है कि शायद उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा वीडियो लेक्चर वाला। तो दोनों में से जो अच्छा लगे, अगर अलग अलग है तो आप उसको फॉलो करोगे। यहाँ का प्रूफ टोटली डिफरेंट है। मुझे n और n प्लस j इस टाइप से लगता है मैंने प्रूफ कराया था। ठीक है, इसको तब मैं नेक्स्ट डे ही डिस्कस करूंगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर वाला प्रूफ डिफरेंट होगा तो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, वो ज़्यादा सिंपल है। इसमें थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है।